All right, hi everyone. Good morning. Hi Sayyam. Good morning Sarvesh. Good morning Harsh. Good morning Precious. Hi Krishna. आप लोगों ने questions try करे from the FBO? कुछ doubts आ रहे हैं? फटाफट एक बार doubts discuss कर लेते हैं. Then उसके बाद आगे का theory continue करेंगे. ठीक है, चलो फटाफट बता दो ये FBO में से कहाँ कहाँ पर क्या क्या doubts आ रहे हैं, वो डिस्कस करके क्लोज करते हैं. हाँ, 13, 26, 28, 40, 41, 54, 57, 25. All right. (32) का ऑप्शन बी. ओके, पहले एक बार एफबीओ के क्लोज करते हैं हर्ष, फिर एफबीएस के भी देखेंगे. ठीक है, सो फटाफट क्लोज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. राइट, सो 13 में कैसा बोला जा रहा है? इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन time required to complete half of the reaction was 9 times the initial concentration, right? So if you remember from nth order, अपन ने देखा था T half was coming out to be inversely proportional to initial concentration raised to the power of n minus 1. ये याद है जो टेबल में हमने देखा था पहले? तो इसका यूज यहाँ पे हो रहा है. Actually this is also one of the methods through which we compute
हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, लास्ट क्लास में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, आज क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस. लाइक ये मेथड ऑफ हाफ लाइफ वाला मैं आप लोगों से कराऊंगा. बट एनीवेज आपको स्टिल ये आना चाहिए था. नहीं भी आया तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक पार्ट इन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या कहा जा रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड becomes 9 times when the initial concentration is reduced to 1/3, right? So time t है अगर concentration A0 है, ठीक है, and time t half बन जाता है 9 times when the concentration is made 1/3. तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, इससे मुझे समझ में आएगा like if I divide these two, so 1/9 is equal to 1/3 raised to the power of n-1. तो ये n का वैल्यू कितना हो गया, 2. It's a second order reaction. Sorry, 3, my bad. n-1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा. करेक्ट. It will be a third order reaction. ठीक है. 26th क्वेश्चन नोटिस करेंगे. 26th में यहाँ पर आपको कैसा बोला जा रहा है, a substance decomposes following first order kinetics. ठीक है, यानी कि ऑर्डर आपको दे दिया है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है. एंड बोला जा रहा है फ्लास्क 1 contains 1 liter of 1 molar solution of A and flask 2 contains 100 ml of 0.6 molar. After 8 hours the concentration in flask A, ठीक है, सो फ्लास्क ए में यहाँ पर 1 मोलर 1 लीटर है एंड ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जा रहा है, 0.25 मोलर, राइट. कितने टाइम के अंदर, 8 आवर्स में. तो क्या यहाँ से आप मुझे बता सकते हो हाफ लाइफ कितनी होगी? दो हाफ लाइफ लग गई ना यहाँ पर. ये 2t हाफ के बराबर है ना. 1 से पहले 0.5 हुआ और फिर 0.5 का आधा 0.25 हुआ, है कि नहीं? तो यहाँ से आपको समझ में आया दैट t हाफ इज इक्वल टू 4 आवर्स. ठीक है. थोड़ा फास्टर तरीका सिखा रहा हूँ, लॉन्गर तरीका भी बता दूंगा मैं आपको. और फ्लास्क बी में अगर आप नोटिस करोगे बोला जा रहा है 0.6 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन 0.3 कब हो जाएगा? तो ये कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगेगा ना, और वो 4 आवर ही रहेगा. लाइक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of first order. ठीक है. अगर आपको ये तरीका थोड़ा ज्यादा ऊपर ऊपर से लगा कि अरे ये तो मतलब क्या फटाफट से कर दिया, फास्ट कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड मेथड समझ लो. ठीक है, आप इस तरीके से समझो. फ्लास्क ए में A0 दिया हुआ है 1 मोलर, AT दिया हुआ है 0.25 मोलर एंड टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स. तो यहां से आप K निकाल लोगे, रेट कांस्टेंट तो निकाल ही सकते हो ना. तो ये कितना आ रहा है, ln 4/8, है कि नहीं? ठीक है. एंड K रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर द रिएक्शन इररेस्पेक्टिव आप इसको किसी दूसरे फ्लास्क में कराओ, किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पे कराओ. तो अगर यहाँ पर फ्लास्क बी पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जहां पर A0
6 मोलर है और AT 0.3 मोलर होगा, राइट, एंड K जो है वो अनचेंज्ड है, K का वैल्यू ln 4/8 रहने वाला है, तो यहाँ से आप टाइम बता दोगे, टाइम कितना आ जाएगा 1/K ln A0/80, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 4 आवर्स आ जाएगा। ये दूसरा मेथड समझ में आया? ठीक है, पहला वाला थोड़ा फास्टर था क्योंकि उसमें हाफ लाइफ के टर्म में सोचना था, ठीक है, इसलिए वो फास्टर था। अगर आपको कंफर्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यू कैन फॉल बैक ऑन टू द बेसिक्स, लाइक द इंटीग्रेटेड इक्वेशंस जो आपने सीखी थी, वो आप ट्राई कर लो, ठीक है। 28, तो वो nth ऑर्डर में n का वैल्यू 1/3 डालना है बस आपको, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब आपने nth ऑर्डर के लिए तो लिखा ही है ना? हाँ सर। तो याद नहीं है तो डिराइव कर लो, 1/AT की पावर n-1 माइनस 1/A0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 KT। सो यहाँ पर पुट n इक्वल टू 1/3 एंड AT एज A0/2, क्योंकि हाफ लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ से अब आप t कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट, हो जाएगा, हो ही जाएगा। 40th क्वेश्चन, 40th में, हाँ 40th में भी ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी अ बिट मोर कॉशियस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये रेट लॉ है, ऐसा आपको बोल दिया है रेट लॉ, तो इस रेट लॉ से आप जब इंटीग्रेट करके निकालोगे तो क्या बनेगा, KT इज इक्वल टू ln A0/80, है ना, एंड टाइम यहाँ पर बोला जा रहा है इज 1/K, ठीक है। कोफिशिएंट का यहाँ पर यूज नहीं करा गया, यहाँ पे ऐसा गिवन है ना, अब जो गिवन है वही मैं लेकर आगे बढ़ूंगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर जो K होगा दैट वुड बी नॉट द रेट कांस्टेंट, इट वुड बी, यू कैन से द कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रेट ऑफ A, ठीक है, जो दिया हुआ है भाई यूज करना पड़ेगा मुझे, आई कांट रियली then afford to not use what the question is giving me, है ना। तो यहाँ से अब आप वर्कआउट करोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। 41 में तो क्या है, मतलब लाइक आपको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एंड कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/E² द ओरिजिनल वैल्यू, सो AT इज 1/E² टाइम्स A0, सो इसको अगर आप पुट करोगे यहाँ पर KT is equal to ln A0/80 में, you will get the answer as 2, right? है कि नहीं? तो आपका T का वैल्यू आ जाएगा 2/K, so 2 times T average, like T average या T नेचुरल लाइफ जो बोला हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअली आप नोट्स में लिख लेना, एक्चुअली ये उस टाइम पे मैंने लिखवाया नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ और नेचुरल लाइफ 1/K। T हाफ लाइफ क्या होता था, ln 2/K ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज T एवरेज या एवरेज लाइफ, वन अपॉन के, ठीक है, इसको नोट्स में लिख लेना फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही,
एक्चुअली बाद में कराते भी हैं, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते हैं, तब वापस से ये टर्म यूज में आता है उस टाइम पर। यहाँ पर इतना काम का नहीं है, बट अगर आ गया है तो ठीक है, उसको नोट कर लो। देन 54। अच्छा, 54 वाज समथिंग जो आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। मतलब दिखने में बहुत डरावना सा दिखता है, बट इफ यू नोटिस लास्ट क्लास में जब हम लोग ये मेथड्स टू फाइंडिंग रिएक्शन कर रहे थे, ये जनरल रेट जो मेथड है, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये जो जनरल रेट मेथड है, कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, जनरल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर हो गया ना ये। कैसा आप यहाँ पे नोटिस करो, जो रेट है, ठीक है, दैट इज k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ n, एंड रेट को ये कह रहा है dx अपॉन dt। ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे एट कॉन्सेंट्रेशन C1, ठीक है, रेट को ये बोल रहे हैं dx अपॉन dt1। सो dx अपॉन dt1 इज इक्वल टू k C1 रेज टू द पावर ऑफ n, है ना। और किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पर, C2 कॉन्सेंट्रेशन पर, द रेट इज समथिंग एल्स, से dx अपॉन dt2, दैट इज k C2 रेज टू द पावर ऑफ n। लाइक k और n थोड़ा चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर रेट चेंज हो रहा है, k और n तो अनचेंज रहते हैं। तो अगर आप इनको डिवाइड कर लोगे तो क्या बनेगा, so if you divide them, what is it that you are getting, dx upon dt 1 upon dx upon dt 2, k तो कैंसिल आउट हो गया, c1 अपॉन c2 रेज टू द पावर ऑफ n। तो आप log ले लोगे तो n मिल जाएगा आपको। कैन यू सी दैट n विल बी इक्वल टू log ऑफ dx upon dt 1 upon dx upon dt 2। ठीक है, अपॉन c1 अपॉन c2 log c1 अपॉन c2, राइट। तो यही है जो इतना फैंसी तरीके से ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, देख के एक बार डर लगता है कि भाई ये क्या लिख दिया, बट इट्स दिस ओनली। ठीक है, क्लियर है ये। ऑलराइट, 57। सो इसमें बोला है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ग्राफ आप बता सकते हो ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा ना। like concentration of N2O5 is directly proportional to the partial pressure of N2O5, है कि नहीं, राइट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था वो किस केस में आता था, इन फर्स्ट ऑर्डर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कैसा होता था, आप अगर नोटिस करोगे लॉग या लॉन जो भी आपको लेना है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, राइट। नेगेटिव स्लोप क्यों होता था, बिकॉज टाइम बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, लॉग का वैल्यू भी कम होगा। तो वैसा ही यहाँ पर
अगर आप log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 भी लोगे तो भी आपका आंसर आएगा। गड़बड़ क्या है कि नहीं? क्लियर है ये? Yes, sir. ऑल राइट। 25th क्वेश्चन। 25th में एक सेकेंड, 25th हाँ। सो दिस इज समथिंग जो आपने वो इनिशियल रेट मेथड पढ़ा था। यहाँ पर कैसा बोला जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। सो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ N। तो ये रेट डबल हो जाता है जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाता है। तो क्या आप इससे N का वैल्यू गैस कर सकते हो? हाफ होगा। है कि नहीं? हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब आपको बोला जा रहा है दैट इस हाफ ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ 16 मिनट है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें करवा ली, लाइक डेटा देकर ऑर्डर निकलवा लिया, ठीक है, फिर जब ऑर्डर पता पड़ गया तो उससे फिर से डेटा पे आप पे वर्क करवा लिया। कैसे वर्क करवाया यहाँ पे आप नोटिस करना। मैं nth ऑर्डर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1/AT की पावर n-1 अपॉन ए 1/A0 की पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 KT। तो यहाँ पर n का वैल्यू अपन हाफ डाल दें, n का वैल्यू हाफ डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 80 माइनस अंडर रूट ऑफ A0 इज इक्वल टू -1/2 KT, है ना। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करना, द डेटा ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट जब हाफ टाइम की बात हो रही है, हाफ टाइम मतलब कितना हो जाएगा, 80 विल बी A0/2। सो -1/2 K इंटू 16। और फिर पूछ रहा है कि 75% रिएक्शन मतलब 80 कितना हो जाएगा, A0/4, है ना। 25% बचेगा ना। तो यहाँ से आप T निकाल लोगे, राइट। ऊपर इनको डिवाइड कर दो तो K और A0 वगैरह सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इससे T निकाल लो। समझ में आया? इट्स अ गुड क्वेश्चन, स्लाइटली चैलेंजिंग, बट कर पाओगे। ठीक है। 32 का 32 में ना, आई थिंक ओके 32 में थोड़ा सा एक ऑप्शन में गड़बड़ भी है, बाकी बी ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कैसे रीड करना है। सो 32 में ना यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, ये एक करेक्शन है। सेकंड पोर्शन में तो आपको ये बस इतना समझना है, ये जो y है वो क्या है, T/T हाफ, राइट। एंड T हाफ क्या होता है, ln 2/K। तो ये क्या हो गया, KT/ln 2, राइट। ठीक है, अब इसको आप ln ले लो, ठीक है, ln ऑफ A-x/A, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू ln 1/2, है ना। टेक ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये a को मैं एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया फिर ln लिया, ऐसा दिखेगा।
अब ln इसको मैं a अपॉन a माइनस एक्स कर देता हूँ और इसको मैं लाइक ln 2 कर देता हूँ, राइट। एंड ln a अपॉन a माइनस एक्स क्या होता था, kt, राइट। सो y आ गया ना, kt अपॉन ln 2, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शो, दैट y इज इक्वल टू kt अपॉन ln 2, मतलब लाइक तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो FBO हो गया। FBS में भी क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है FBS में? बता दो फटाफट, FBS में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? FBS आई थिंक मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास दिया था शायद होमवर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8, 18, 22, ऑलराइट। और बताओ। Any other question from FBS? ठीक है, जब तक मैं ये गिवन क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। सो ये 8th क्वेश्चन नोटिस करना, C इज वेरी वेरी हाई, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो K2C है दिस इज मच मच ग्रेटर देन 1, so I can write dC upon dt which is K1C upon 1 plus K2C. I can write it as K1C upon K2C, राइट। C कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। यहाँ पर अगर Kc as in concentration is very low, यानी कि K2C is much less than 1, so I can write dC by dt as K1C upon 1 plus K2C। अभी 1 plus K2C को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, I can write this as K1C upon 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, समझ में आया प्रशस्त? ओके, 18th वाले में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है a viral preparation was inactivated in a chemical bath। ठीक है, the inactivation process was found to be first order in virus concentration। Okay. At the beginning of the experiment 2% of the virus was found to be inactivated per minute। So यहाँ पर आपको अब evaluate करना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है, दैट रेट, ठीक है, is 2% of concentration of A or 2% of the concentration or population of virus, है ना। So the rate is 2 upon 100 into like virus का concentration। So आपको दिख रहा है that this is your K, this is the rate constant, K is equal to 2 upon 100 एंड इसका यूनिट मिनट इनवर्स रहेगा, बट पीछे आंसर आई थिंक सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है, तो ये सेकंड इनवर्स में आपका आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, देन 22, हाँ
22 थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप 22 को एकदम लाइक इक्वेशंस के थ्रू करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब जैसे ये जो पहला क्वेश्चन हमने आज का डिस्कस किया था ना, अगर आप 22 वाले क्वेश्चन को सेकंड मेथड, इस वाले सेकंड मेथड से करने जाओगे तो बहुत जान निकल जाएगी, काफ़ी एफर्ट लग जाएगा। ठीक है, बेटर होगा कि आप उसमें हाफ लाइफ को समझो और उसको यूज़ करते हुए सॉल्व करो। ठीक है, कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना। इसमें आपको बोला जा रहा है कि ए जो है इसका हाफ लाइफ 5 मिनट है ना। टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बी का है x तो ए का हो जाएगा 4x, है ना। अब जब 5 मिनट निकल गए तो ए हो जाएगा 2x, राइट। 10 मिनट निकल गए तो ए हो जाएगा x। 15 मिनट निकल गए तो ए कितना हो जाएगा x/2, है ना। और यहीं पर बी के लिए आप नोटिस करोगे तो बी भी x/2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका हाफ लाइफ 15 मिनट दिया हुआ है। टी हाफ इज गिवन 15 मिनट्स, इसका टी हाफ वाज गिवन 5 मिनट्स। तो इस एनालिसिस से लाइक यहाँ पे हमको दिख गया दैट 15 मिनट पर ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर लाइक दूसरे मेथड से भी करना चाहोगे तो हो जाएगा, बट थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। करके दिखाऊं मैं, और यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड? Is there anyone who tried the like fundamental method in the sense using the rate equation and then tried to do? हाँ, तो हुआ आप लोगों से? हो जा रहा है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा बट हो तो जाएगा इसी। चलो ठीक है, ग्रेट। ऑल राइट, सो ये आपके FBS के डाउट्स हो गए। ग्रेट, चलो आगे आज का कंटिन्यू करें विद द टॉपिक। यूनिमोलिकुलर वर्ड अगर अभी आ रहा है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर मान लेना, ऑल्दो मैं थोड़े टाइम बाद आपको पढ़ाऊंगा व्हाट डू वी मीन बाय मॉलिकुलैरिटी, बट यस अभी आप मान के चल लो। ठीक है, डीपीपी करते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं डीपीपी, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, यूनिमोलिकुलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर मान लो सर्वेश उसको, फिर आप कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अपन जब ये मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर वाला पार्ट नोटिस कर रहे थे, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग यही देख रहे थे ना, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या क्या मेथड मैंने आपको करा दिए थे, एक बार कोई रिकैप देख लें। एक तो मैंने आपको करा दिया था रेट कांस्टेंट के यूनिट पर बेस्ड। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था इनिशियल रेट मेथड, लाइक इनिशियल रेट का और कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का डेटा मिलेगा तो आप उससे भी एनालाइज कर सकते हो ऑर्डर कि कंसंट्रेशन डबल करने पर या सेम रखने पर कैसे रेट चेंज हो रही है, राइट। देन एक जनरल रेट मेथड होता है, राइट, यू कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट एज अ थर्ड वन। ठीक है, इफ यू लाइक जनरल रेट मेथड, तो इसमें कैसा हो गया था दैट इनिशियल रेट नहीं दिया, एक ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको रेट का डेटा दे दिया, राइट।
एक बार जब रिएक्शन 95% हुआ, एक बार रिएक्शन जब 67% हुआ या 33% हुआ, सॉरी 5% हुआ और 33% हुआ, है ना। तो वो भी आपको कंप्यूट करना आ गया, ठीक है। देन फिर ये इंटीग्रेटेड रेट मेथड आपने देखा, इसमें कैसा होता था कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा मिलेगा तो आप उससे हिट एंड ट्रायल करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन को फिट कर रहा होगा, राइट। हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे इसमें, एंड इसी में मैं आपको ये कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में नहीं हम लोग कवर कर पाए थे दैट ये जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा है, अगर गंदा सा डेटा मिल रहा है तो आपको क्या है, इक्वेशन में डाल डाल के का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट समटाइम्स आप फास्टर मेथड से भी देख सकते हो, कैसा रहता है, जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें जीरो ऑर्डर का इक्वेशन डाल के फिट करने की कोशिश करोगे तो आपको के का कंसिस्टेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आप ऊपर ऊपर से भी देख के बोल सकते हो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट कंज्यूम होता है, क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट होता है ना जीरो ऑर्डर में। देन फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप नोटिस करोगे, अ फास्टर मेथड कम्स आउट दैट हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में द सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इनिशियली। तो 10 से 5, 5 से ढाई, ढाई से सवा, लाइक इस तरीके से जाने में सेम टाइम इंटरवल लग रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रख पाओगे, ठीक है। फास्टर कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा, मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ और, ठीक है। देन ये मेथड ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने बुकलेट में ट्राई कर लिया था, ठीक है। हाँ, आपने सीक्वेंसिंग इन सीरीज पढ़ लिया है क्या चैप्टर मैथ्स में? हाँ ऑफ कोर्स पढ़ ही लिया होगा ना यार। करेक्ट करेक्ट, तो आप बोल सकते हो कि एपी जीपी टाइप्स, यस करेक्ट, लाइक इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो दैट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स दिस इज एपी, ठीक है। एंड यहाँ पर इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज अ जीपी, ठीक है। जीपी में भी लाइक नॉट जस्ट एनी रैंडम जीपी, इट जस्ट बिकम्स हाफ, ठीक है। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये मेथड ऑफ हाफ लाइफ पर बेस्ड है। वैसे आप लोगों ने जो डाउट्स पूछे हैं ना, उनमें से couple of good questions you have not really asked your doubts, so मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप लोगों ने ढंग से प्रॉपरली पूरा होमवर्क करा नहीं है अमन? होमवर्क करा है कि नहीं करा है? कहाँ गया ये अमान? हाँ या ना में जवाब दो, होमवर्क करा है कि नहीं करा है? क्यों नहीं किया? क्या मस्ती चल रही है? ऐसे कैसे भूल जा रहे हो भाई तुम? ऐसे भूलना थोड़ा अलाउड है।
हाँ प्रशस्त, आपका आंसर सही है। और किसका आंसर आ गया? हाँ राइट सर्वेश, करेक्ट। राइट ईशान। ठीक है, बहुत सारे और बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, आई नो फॉर अ फैक्ट। टाइम पास कर रहे हैं, कोई नहीं, बाद में रोएंगे। हाँ ठीक है अमान, ठीक गौतम, राइट हर्ष, करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर बताया आपको, लाइक टी हाफ इज proportional to 1 upon a naught raised to the power of n minus 1। एंड जब डेटा दिया हुआ है आपको, आप उसको एज इट इज प्लग एंड प्ले करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर आ जाता है। अच्छा एक और मेथड देखना, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ओस्वाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ठीक है, इसमें कैसा रहता है, दिस इज अ मेथड विच इज टिपिकली यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट्स। ठीक है, और हमें हर एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना होता है। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी गोज टू प्रोडक्ट्स है, राइट। अब यहाँ पर आपको ए बी सी के ऑर्डर्स एक्स वाई जेड निकालने हैं, तो अब आप तीनों को एक साथ करने की, हैंडल करने की कोशिश करोगी तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हैंडल करते हैं। तो अगर मुझे मान लो एक्स डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में ले लूँगा। ठीक है, बी एंड सी आर टेकन इन लार्ज एक्सेस। उससे मैं क्या कर पाऊंगा, उससे ये जो एक्सप्रेशन है आर का, इसको मैं रीराइट कर पाऊंगा। एज अ रिजल्ट वी कैन, जैसे याद है सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में करते थे, कुछ एग्जांपल में देखा था अपन ने। ठीक है, सो वी कैन रीराइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट एज फॉलोज, आर इज इक्वल टू के डैश इंटू ए की पावर एक्स। ठीक है, और फिर अब मुझे अगर ए का डेटा मिलेगा, ठीक है, अगर मुझे लाइक कॉन्सेंट्रेशन और ए वर्सेस टाइम का डेटा मिले, या फिर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस रेट का डेटा मिले, राइट, तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ। कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ। इस तरीके से आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे कराता हूँ, कराता क्यों, इनफैक्ट आई थिंक आप लोगों ने करा हुआ ही होगा। तो मैं अगर वो एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेट मी सी, एक मिनट, पहले थोड़ा सा इजी एग्जांपल आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल आप ट्राई करो, ट्राई क्या करो, आई थिंक बिना पहचाने आपने खुद से कर भी लिया होगा होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन करा था? Yes, sir.
अरे एकदम, हर्ष को तो आंसर भी रटा हुआ है यार, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने आंसर ही बता दिया। तुम्हारे रट्टा मारने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे हर्ष। बोर्ड्स के एग्जाम अगर रिजल्ट आते तो तुम तो मतलब 98 99% लेके आते हैं। आंसर ही रट लेते हो तुम तो यार। राइट, तो इसमें आप जैसे पहले ऑप्शन के बेसिस पर देखोगे, राइट, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा? अगर ए को डबल कर रहे हैं और रेट भी डबल हो गया, राइट, तो ऑर्डर 1 हो गया। दूसरे में कैसा हो रहा है? बी के बारे में बात करा जा रहा है और ए और सी का कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सेस में है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। ठीक है, मैंने इसे कांस्टेंट रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जाने का मतलब होता है लार्ज एक्सेस में रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली उनके कॉन्सेंट्रेशन से इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। देयर कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड मर्ज्ड विद रेट कांस्टेंट। राइट, सो यहाँ पर अब कैसा बोला जा रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो यानी कि ऑर्डर 0 हो जाएगा। और थर्ड के हिसाब से लाइक आपको ऑर्डर ऑफ सी मिल जाएगा कि रेट अगर हम लाइक कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है ना, सॉरी 2.25 टाइम्स हो रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर होता है ना 2.25। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा दैट ओवरऑल ऑर्डर इज 3। ठीक है, ये समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आया है तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई दिस अदर क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको इसमें क्रॉप करने का फीचर होता है क्या? इज देयर अ वे इन विच आई कैन क्रॉप? लग नहीं रहा। ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं रबी कर देता हूँ। ठीक है, आप ये नीचे वाले के बेसिस पर आंसर करो। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर टू दिस। सभी करने पर क्या होता है, हम लोग कई बार ऐसा लाइन कलर ही आता है, इसमें फिल नहीं करता ये। फिल इंसर्ट, टेबल, टेबल को फिल कर देता है कि नहीं है? शेडिंग, शेडिंग है येलो। हाँ, एक्चुअली ये मैं कर सकता हूँ। अरे व्हाट नॉनसेंस। आप लोग कर रहे हो ना क्वेश्चन? मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ।
I hope you are doing the question. मैं इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ. Yes, better. ठीक है, पहले वाला डेटा तो फिर भी ठीक है, दूसरे वाले में कैल्सी यूज कर लेना. ठीक है, के भी निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है. मुझे के का वैल्यू भी चाहिए. ठीक है, ट्राई करके बताओ. ठीक है सर्वेश, सही जा रहे हो. ठीक है. दूसरे केस में भी प्रशस्त. इसमें देखो करना कैसे होगा, आप लोगों ने डिटरमाइन करा होगा तरीका इसको करने का. यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन यू स्टार्ट विद दिस. अब पहले केस में कैसा हो रहा है, पहले केस में यू वुड रिकॉग्नाइज दैट जो बी नॉट है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ए नॉट. राइट, सो ये ए नॉट को जो है वो आप मर्ज कर दोगे विद रेट कांस्टेंट. ठीक है, और आप बोलोगे जो के रेट है वो के डैश बी की पावर वाई से हम लोग अब वर्क करेंगे. और बी वर्सेस टाइम का डेटा आप नोटिस करोगे एंड उससे आपको पता पड़ जाएगा दैट वाई का वैल्यू 1 है. ठीक है, आप मतलब वो डेटा नोटिस करके कैसे करोगे, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करोगे. ठीक है, यहाँ से आप ये हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको ये जीरो ऑर्डर वाला इक्वेशन तो नहीं बैठेगा. ठीक है, दिस डजंट फिट इनटू दैट डेटा, ऑल्दो यू कैन सी डायरेक्टली कि जीपी में है डेटा. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वाला जरूर बैठ जाता है. ठीक है, जीरो ऑर्डर वाला नहीं बैठता. तो यहाँ से आप बोलोगे दैट y इज इक्वल टू 1. ठीक है,
एंड यहाँ से आप कैलकुलेट भी करना चाहोगे अगर k का वैल्यू, ठीक है, k डैश जो है वो k डैश क्या है, k इंटू a की पावर x, ठीक है। तो अभी आपको a की पावर नहीं एज एन x नहीं पता है ना, तो आप बस इतना बोल के रखोगे दैट k डैश दैट इज k इंटू a की पावर x इज इक्वल टू ln 2/10, ठीक है। फिर आप सेकंड केस लोगे, सेकंड केस में कैसा है, सेकंड केस में a नॉट जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू b नॉट, तो आप b नॉट को मर्ज कर दोगे, b को मर्ज कर दोगे, और फिर रेट इज इक्वल टू k डबल डैश a की पावर x लिखोगे, और k डबल डैश क्या होगा, k इंटू b की पावर y, ठीक है। फिर आप a वर्सेस t का डेटा देखोगे, ठीक है, और ये कैसे एनालाइज करोगे, भाई वापस हिट एंड ट्रायल से आप एनालाइज करोगे, ठीक है, एंड उससे आपको समझ में आएगा दैट ये फर्स्ट ऑर्डर का डेटा फिट करता है, फिट्स फर्स्ट ऑर्डर डेटा। यहाँ पे कैलसी लग जाएगा क्योंकि डेटा तो उन्होंने बहुत गंदा सा दिया है ना, ऐसे 11.5 6.6 2.18 बहुत गंदा सा डेटा दिया है, तो उसके लिए आप कैलसी यूज कर लेना, आई डोंट माइंड राइट नाउ, ठीक है। एंड उससे जब आप के निकालते हो इसका, लाइक के डबल डैश जो रहेगा वो आ जाएगा 0.8 टाइम्स ln 2/10, ठीक है। तो अब आप जब ऊपर से जो के डैश निकाला था और ये के डबल डैश निकाला था, उन दोनों को यूज करके के निकालोगे तो आपको एक कंसिस्टेंट वैल्यू मिल जाती है विच इज ln 2/10, ठीक है। तो आई थिंक ऑर्डर निकालने में आप लोगों ने सही तरीके से सोचा होगा, ये के डैश और के डबल डैश से के निकालना ये प्रॉपरली समझ लेना, क्योंकि आई नो कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ऐसे ही कर लिया वो विदाउट बीइंग सो कॉशियस, बस रैंडमली, क्योंकि वहाँ पे कोइंसिडेंटली एक्चुअली ऑर्डर 1 है ना, और मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन दी है वो भी 1 मोलर टाइप से दिए हैं, तो आपने खुश हो कि अपना आंसर जो के डैश या के डबल डैश की वैल्यूज थी वही रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आया सर्वेश? प्रॉपरली कैसे करना था, किसी को कोई डाउट है इसमें? All right. So now are we confident about this concentration वाला factor of rate? Like अगर मैं आपको ऑर्डर दे दूं तो आप उससे डेटा सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ्स वगैरह बता सकते हो, है कि नहीं? और अगर मैं डेटा दे दूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा दे दूं, तो आप उससे मुझे ऑर्डर भी बता सकते हो, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस लगेगी, but I think you are fairly well positioned now to practice more questions, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दूंगा और क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए, बट नाउ फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक। नाउ नोटिस करना ये सब टॉपिक का हेडिंग, concentration term replaced by other terms in first order kinetics, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप थोड़ी देर में समझोगे, बट अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे क्लास एग्जाम्पल्स में, बुकलेट में, ठीक है, एक आध क्वेश्चन में आई थिंक मैंने कंसंट्रेशन टर्म को रिप्लेस करा होगा, ठीक है। अभी आई थिंक आपने डाउट में पूछा भी था वो प्रेशर वाला, वो जो ग्राफ था ना लॉन पी वर्सेस टी नेगेटिव स्लोप वाला, वो फिर भी एक क्वेश्चन था जहां पर कंसंट्रेशन टर्म वाज रिप्लेस्ड बाय सम अदर टर्म, ठीक है। बट अगर आपको ये चीज ट्राई करनी है, अच्छे से ट्राई करनी है, दैट if we are replacing concentration term by other terms then how to analyze, तो वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे, इस सब टॉपिक में सीखेंगे। एंड द रीजन व्हाई वी आर
डूइंग दिस सब टॉपिक, इसका आप एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम व्हेन वी आर एनालाइजिंग अ रिएक्शन कि हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन का ही डेटा मिले, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई हेल्प यू विजुअलाइज, अगर कोई गैशियस फेज रिएक्शन चल रहा है, कोई वेसल है जिसके अंदर सम गैस इज रिएक्टिंग विद सम गैस टू प्रोड्यूस सम अदर गैसेस, then how will you monitor that reaction? Like you can't really see gas, you can't really see their moles कि आप moles upon volume करके concentration बता दो. How will you actually measure? The practical way of measurement for gases for you is pressure. आप मैनोमीटर लगाओगे ना उस डिवाइस पर और प्रेशर की रीडिंग्स लेना शुरू करोगे कि कितने टाइम में कैसा प्रेशर चेंज हो रहा है. So such kind of questions or such kind of situations can be still worked out, can be still analyzed. Just आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया इस टॉपिक का? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस टॉपिक? ठीक है, तो अब आप समझना, मैं पहले प्रेशर मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ. सो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A goes to NB. ठीक है, N कोफिशिएंट है एंड फर्स्ट ऑर्डर बोला हुआ है, उसका रेट लॉ भी दिया हुआ है कि R इज इक्वल टू के A की पावर 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो आपको लेफ्ट हैंड साइड का डेटा मिल जाता, अगर ये डेटा मिल जाता, टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन ए का ए नॉट है और टाइम टी पर ए टी है, और मैं आपको बोलता कि के मुझे निकाल के दो, what should be the value of k, the rate constant in terms of a naught, a t and t, तो आप बोलते कि सर मतलब ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने ऐसे रिएक्शन टाइप के लिए like we have done this integrated rate equation, like we know kt is equal to ln a naught upon at, तो जस्ट आपने अगर a naught दे दिया, at दे दिया, t दे दिया, तो ये डाल के आ जाएगा k. लाइक इसमें नई बात क्या है? अब द नई बात इज दैट अब मैं आपको ये डेटा नहीं दूंगा ना, like this is not something which I can practically measure. What I am able to practically measure is as follows. I am able to practically measure the pressure, and notice करना, I am able to measure total pressure. राइट, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो मैं ये वेसल के यहाँ पे मैनोमीटर लगाऊंगा, तो ये मैनोमीटर मुझे इंडिविजुअली ए का पार्शियल प्रेशर या बी का पार्शियल प्रेशर थोड़ा ना देगा, ये तो मुझे टोटल गैस का प्रेशर दे देगा इनसाइड कितना है. तो लेट्स से आपके सामने ये डेटा आया, टाइम 0 पर पी नॉट है, टाइम टी पर पी टी है. तो नाउ कैन यू डिटरमाइन के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट, पी टी एंड टी? क्या ये आप मुझे अब बता सकते हो? कोशिश कर सकते हो? ट्राई करो, आई एम गिविंग यू एन अटेम्प्ट, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. नहीं 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 अमान, नहीं सर्वेश. थोड़ा सा और सोचो, see if you are able to think.
हाँ प्रशस्त, आपका और सर्वेश आपका आंसर ठीक है, इट मेक्स सेंस, करेक्ट। कैसे सोचेंगे यहाँ पे, अब आप नोटिस करना। मैं दो मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगा। एक सिंपल फंडामेंटल मेथड रहेगा, एंड आई विल बी यूजिंग दिस, दैट द प्रेशर is proportional to moles given that volume and temperature are constant. So यहाँ पर आप नोटिस करोगे, अगर मैं मोल्स एनालिसिस कर रहा होता, ठीक है, टाइम जीरो पर ये a मोल्स है, ये जीरो है, एंड टाइम t पर ये a माइनस एक्स और ये nx मोल्स हो जाएगा, n क्योंकि कोफिशिएंट है। तो आई कैन से दैट टाइम जीरो पर जो टोटल मोल्स है विच इज a, सो p नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू a, एंड टाइम t पर जो टोटल मोल्स है which is a minus x plus nx, so pt, total pressure at time t, will be proportional to the sum of the moles or the total moles at time t, है कि नहीं? now अब यहां से a और x को मैं p नॉट pt के टर्म्स में लिख सकता हूं, राइट? ये जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन था kt इज इक्वल टू लॉन a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ये तो मुझे दिया नहीं है a और a माइनस एक्स, बट कैन आई रिप्लेस a एंड x इन टर्म्स ऑफ p नॉट एंड pt फ्रॉम हेयर? ट्राई करो जरा, इफ यू कैन रिप्लेस।
राइट। सो यहाँ पर आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया, ये जो a है वो पी नॉट के रिप्लेस हो सकता है, और यहाँ से मैं x को लिख सकता हूँ ना, लाइक ये a को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, पी नॉट से, तो x क्या आ गया, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन, राइट। तो a को और x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये a है और ये x है, तो ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ी सी मैथ्स है, एन माइनस वन पी नॉट अपॉन एन पी नॉट माइनस पी टी आ रहा है। x को भी रिप्लेस करो ना हर्षन। हाँ, इसमें ऑफ कोर्स आइडियल गैस का अजम्पशन है, वो तो अनसेड है, मतलब लिख के नहीं आएगा, आपको लेना ही रहेगा। ये समझ में आया सबको कैलकुलेशन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी इसमें, एक बार में देखो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। अच्छा, इसमें ये मेथड के अलावा, ये तो कैसा था, एकदम फंडामेंटल मेथड है, ठीक है, एकदम बेसिक्स से आप मोल्स और पार्शियल प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो और उसको फिर यूज करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी रहता है, ठीक है। सो जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ए गोज टू प्रोडक्ट टाइप फर्स्ट ऑर्डर के, इनमें एक फॉर्मूला भी चलता है। वो फॉर्मूला कैसा है, दैट के इज इक्वल टू 1/t ln q infinity minus q naught upon q infinity minus qt, where q is the quantity that is being measured apart from concentration. concentration भी लिख सकते हो, but apart from concentration, प्रेशर है या वॉल्यूम है या जो भी प्रॉपर्टी हम लोग मेजर करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। q infinity is the quantity measured at the end of the reaction, like after a lot of time has passed. q naught is at the start and qt is at general time t, ठीक है। जैसे ये वाला जो ऊपर वाला एग्जांपल था, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पी नॉट और पी टी दे दिया था इन द अबव क्वेश्चन, क्वांटिटी मेजर्ड क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है, एंड आपको टोटल प्रेशर एट टाइम 0 एंड टाइम टी दे दिया था। अब इस फॉर्मूला में आपको P इंफिनिटी निकाल के डालना रहेगा और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो P इंफिनिटी क्या है, P इंफिनिटी विल बी द टोटल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। तो वो किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो वो एन पी नॉट के बराबर रहेगा। इफ यू लाइक डू द सिंपल पार्शियल प्रेशर एनालिसिस, ये पी नॉट था टाइम टी पर, ये पी नॉट माइनस एक्स और ये एन एक्स होगा, और टाइम जीरो इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, एंड में ये जीरो हो जाएगा, ये एन पी नॉट हो जाएगा। सो ये जो पी इन्फिनिटी है वो एन पी नॉट के बराबर है। इसको मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूं, देखो जरा क्या आ रहा है। इफ यू सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला यू विल गेट k is equal to 1/t ln p infinity minus p naught upon p infinity minus pt,
और आपने पी इन्फिनिटी का वैल्यू एन पी नॉट सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इन केस यू डोंट वांट टू गो वाया द बेसिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लाइंडली फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फॉर्मूला आप याद रखोगे तो टिपिकली कैसा रहेगा इन तीनों में से, ठीक है, कभी क्यू नॉट और क्यू टी दे देंगे और क्यू इन्फिनिटी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, कभी क्यू इन्फिनिटी क्यू टी दे देंगे तो क्यू नॉट आपको फिगर आउट करना पड़ेगा और इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर तीनों ही दे दें, क्यू इन्फिनिटी क्यू नॉट क्यू टी ये तीनों ही दे दें, तो फिर आपका लाइक कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्यू टी हमेशा कंपलसरी देना पड़ेगा क्योंकि दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ना, बीच में किसी टाइम टी पर एनालिसिस तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हो सर्वेश? इन्फिनिटी क्यों? अच्छा, मतलब यू आर ट्राइंग टू आस्क मी कि इसका डेरिवेशन क्या है फॉर्मूले का, इज दैट योर क्वेश्चन? कहाँ से आया ये? थोड़ा सा रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ मैं। अभी पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। चलेगा, दोनों से चलेगा आदित्य, आप फॉर्मूला भी याद करोगे तो फास्टर आंसर्स आ जाएंगे, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे बेसिक से जाओगे तो भी आंसर तो आ ही जाएगा।
ऑलराइट, क्या है आप लोगों का आंसर इसमें? लाइक apart from applying the formula, there are some highlights that I made in the question that are the common careless mistakes which students can make. कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा एज वेल एज फिजिकल स्टेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना. सॉलिड स्पीशीज थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेगी. सो यहाँ पर जैसे अगर मैं लेट्स से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर आई कैन सी कि मुझे पी टी और पी इन्फिनिटी दिया है. मुझे पी नॉट वर्क करना पड़ेगा कि पी नॉट क्या होगा. तो व्हाट आई फाइंड इज दैट पी नॉट कैन बी डिटरमाइंड किससे? टाइम जीरो पर ये पी नॉट रहेगा, ठीक है, एंड टाइम इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा? अगर आपको बीच का नहीं भी लिखना है तो चलेगा. टाइम इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा? पी नॉट से ये तो सॉलिड बनेगा, बी तो जो है वो सॉलिड बनेगा, और सी कितना बन जाएगा? 3 पी नॉट हो जाएगा एज पर इट्स कोएफिशिएंट. तो यहाँ से आपको समझ में आएगा दैट पी इन्फिनिटी एक्चुअली 3 पी नॉट. So now you put that in the formula, so you get your answer that k is equal to 1 by t ln 2 p infinity upon 3 p infinity minus, और सॉरी p नॉट को मैंने p infinity अपॉन 3 रखा ना. हाँ, तो 2 अपॉन 3 p infinity अपॉन p infinity माइनस pt, करेक्ट, ये बन जाएगा. तो आई थिंक सिर्फ सर्वेश का ही करेक्ट आया है आंसर. बाकी ईशान, अमान, आप लोगों ने कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक करी? आई थिंक ईशान तुमने तो ये सॉलिड को आइडेंटिफाई नहीं करा. हाँ, और अमान तुमने आई थिंक कैलकुलेशन में कहीं पर गड़बड़ कर दिया. ठीक है, समझ में आया ये? अगर आपको यही आंसर निकालना है तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हो, लाइक जो ऊपर मेथड 1 हमने करा था. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, where we'll be replacing the concentration terms with the say pressure, volume या कुछ miscellaneous terms से. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं कराता हूँ आपको इसका डेरिवेशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे. इट्स नॉट समथिंग विच इज अ चैलेंज, हो जाएगा इजीली. ठीक है, अच्छा, देन आप लोगों ने डीपीपीज भी करी होंगी ना इसकी? ठीक है, मैं थोड़ा सा और होमवर्क आपको देता हूँ, वो आप होमवर्क ट्राई करना. मैं थोड़ी सी और डीपीपी भी दूंगा. ठीक है, वैसे तो मोस्टली अपना मंडे को लेक्चर होगा, तो आई डोंट नो आपको कितना टाइम मिल पाएगा ट्राई करने का. बट अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे डाउट्स. ठीक है, अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? नहीं, चलो ठीक है देन. थैंक यू गाइस, टेक केयर. चलो, बाय बाय.